from my inner core of my soul. Thank you so much for joining this evening meditation. We started after listening this Shiv Bhajan, and today I can congratulate all the mothers on this earth, because whole world is celebrating Mother's Day today. whole world is celebrating and paying their own love to all the mothers on this earth. But don't forget, there is a mother inside you. There is a mother inside every being. There is a mother inside the entire existence. That is called motherly love. Birth giver and mother, there is a big difference between two. One can be a birth giver, but one cannot be a mother. There is a big difference between two, Ma and Janani. These two big word is there. हर जन्म देने वाला मां नहीं हो सकता, मां नहीं हो सकती, लेकिन बिना जन्म दिए प्यार करने वाली मां हो सकती है। आज का जो दिन है, दिस इज मदर्स डे, ये किसी बायोलॉजिकल फीमेल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं कहा जा रहा है। बायोलॉजिकल फीमेल एग्जिस्टेंस जो मां बनती हैं या जो बर्थ दे के सिर्फ मां बन जाती हैं, ये उनके लिए नहीं कहा गया है। मां शब्द जन्म देने से बहुत बड़ा है। जो नेचर है ना, अगर आप नेचर, इफ यू अंडरस्टैंड द नेचर, इफ यू अंडरस्टैंड द अर्थ, if you understand the Shakti part, if you understand the combination of Shiva and Shakti, then you can understand what is the real meaning of Ma, what is the real meaning of Mamatva. जो मां शब्द है ना, this is the purest word of the existence, purest word of the consciousness, that is full of unconditional love. Unconditional love, जिस फोर्स, जिस एनर्जी आपके शरीर के अंदर जो आपको जिला रही है, जो शक्ति की स्वरूप बनकर आपके अंदर रह के आपको जिला रही है, वो सूक्ष्म मां है। आज इस धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ब्लेस्ड हैं, जिनको वो सच में अनकंडीशनल लव, मां का प्यार मिला है ना। ऐसे कितने सारे लोग हैं धरती पे जिनकी मां नहीं है। हम उन लोगों के लिए भी प्रे करेंगे कि प्रभु आज उनको भी मां का प्यार मिले, मां का ममत्व मिले, है ना। तो मदर्स डे का जो सेलिब्रेशन है, मदर्स डे को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो फिगर रूप में नहीं, उनके गुण के रूप में। तो जिनका गुण एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सटेंशन ऑफ सोर्स, एक्सटेंशन ऑफ प्योर बीइंग, दैट इज फुल ऑफ लव। लव का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है द मदर। अगर सिर्फ लव कहें तो मां नहीं कहने से भी चलेगा, और सिर्फ मां कहें, लव नहीं कहने से भी चलेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे को यूज फुलफिल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज मदर्स डे के ऊपर हम लोग की अपनी कॉन्शियसनेस, हम लोग की अपनी अवेयरनेस, इस धरती जिस पे हम लोग जीवन जी रहे हैं, प्रकृति जिसके सहारे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जो अन्न हमें प्राप्त होता है, जो फसल से
हमें अन्न प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है। आइए अपने हृदय में, अपने हृदय के अंदर जाके, आत्मा के अंदर जाके जस्ट रिमेंबर ऑल द फोर्स, फेमिनिन फोर्स जो आपकी केयर करती है, जो आपकी टेक केयर करती है और जो आपके ऑलवेज अनकंडीशनल लव आपको करती है, उस इनफाइनाइट फॉर्मलेस मदरलीनेस को आप प्रणाम करें। दैट फोर्स, दैट शक्ति स्वरूपा जो सामने नहीं आती, बट वो ऑलवेज आपके वेलबींग और आपके कंप्लीट एग्जिस्टेंस को पूर्ण करने में अपनी पूरी जीवन बिता देती है, उस इनफाइनाइट सोर्स को, उस इनफाइनाइट मदर को हम सारे लोगों का प्रणाम। पहले तो पृथ्वी, फिर नेचर और फिर आपके अंदर की जो मदर है। हमारे अंदर एक शिव शक्ति है और एक शक्ति स्वरूपा है। एक शिव की एनर्जी फील्ड है। शिव मीन्स इनफाइनाइट कॉन्शसनेस, फॉर्मलेस बीइंग, जो शक्ति के साथ मर्ज होके बॉडी को, बायोलॉजिकल बॉडी को क्रिएट करता है और फिर इस बायोलॉजिकल बॉडी से अपने स्वयं को जानने की कोशिश करता है। तो हम जिस सोर्स से, जिस बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस से, जिस शक्ति इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को भी एज अ मदर, एज अ फेमिनिन एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सेल्फ को हम प्रणाम करें। कहते हैं शिव को हम अर्धनारीश्वरी भी कहते हैं। अर्धनारीश्वरी मीन्स जिसमें हाफ मेल पार्ट एंड हाफ फीमेल पार्ट, फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी एंड द फीमेल एनर्जी। ठीक उसी तरह शिवत्व की जो ऊर्जा है, हम उसे मेल एनर्जी के लेवल पे डिस्क्राइब करते हैं, और शक्ति की जो ऊर्जा है, जो स्टफ है, जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, धरती, जल, आग, आकाश, वायु, फायर, ये सब मिलके जो हमारा शरीर बना है, ये शक्ति के अलग अलग पार्ट। जैसे एक पाम की 5 उंगलियां होती हैं, ठीक उसी तरह कॉन्शसनेस की ये 5 एलिमेंट्स हैं। और ये पांचों एलिमेंट कहां से आई हैं? उसी कॉन्शसनेस से। उसी कॉन्शसनेस के एक्सटेंडेड सेल्फ में ये 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व हैं, 5 एनर्जी फील्ड हैं, जिससे पूरा एक शरीर बना है, जिसको हम शक्ति पाठ कहते हैं। तो उस मातृ शक्ति को प्रणाम, है ना। और कलेक्टिवली इस पूरी धरती पे जितनी भी मातृत्व शक्ति है, जितनी भी इमोशनल मातृत्व शक्ति है, उन सारे मातृत्व शक्ति को प्रणाम। आइए इसके बाद आज हम योग निद्रा के सेकंड पार्ट में आते हैं। सब लोग कंफर्टेबली अपनी जगह पे बैठ जाएं, जहां पे भी बैठे, रिलैक्स होके बैठें। और आज हम योग निद्रा के सेकंड फ्लेवर को एक्सपीरियंस करेंगे। कल हमने अपने पूरी एग्जिस्टेंस को अपनी अवेयरनेस से सबसे पहले लेफ्ट राइट देखनी शुरू की, और फिर हमने लेफ्ट साइड को देखना शुरू किया। जब भी हम अपनी इमेजिनल अवेयरनेस से जिस डायरेक्शन में उसे मूव करते हैं, उस डायरेक्शन में मूव करते वक्त उसकी जस्ट अपोजिट हमारी जो ब्रेन है वो फायर होती हैं, उसकी एनर्जी फील्ड फायर होती हैं। अगर हम अपनी बाएं हाथ को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हाथ उठाते हैं, तो इसमें जो फोर्स काम करती है, एक्टिव जो होता है, वो हमारा राइट साइड का ब्रेन होता है। और जब हम राइट हैंड को उठाते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड की जो ब्रेन है होती है, वो इसे कंट्रोल करती है। ठीक उसी तरह कल के ध्यान में, कल की योग निद्रा में हम अपनी अवेयरनेस को से भी अपने शरीर के राइट हैंड साइड को पूरी तरह से पहले देखा, और फिर अपनी अवेयरनेस से लेफ्ट हैंड साइड को देखा। तो जब हमने राइट हैंड साइड को देखा तो हमारी लेफ्ट साइड की अवेयरनेस जागृत हुई,
और जब हमने राइट को देखा, लेफ्ट को देखा, तो हमारी राइट हैंड साइड की ब्रेन एक्टिवेट हुई। और इससे हम घर पे ऑलवेज करते रहें। जब भी मौका लगे, जब भी आप बेड पे सोने जाते हैं, रेस्ट लेने जाते हैं अपनी अवेयरनेस में, तो उस अवेयरनेस में आप अपनी अवेयरनेस से ही, अपने माइंड की आई से अपने पूरे टोटलिटी को डिवाइड करके बिल्कुल बीच से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इसकी अवेयरनेस ऊपर से नीचे तक जाएं, नीचे से ऊपर तक जाएं और फिर पीछे की तरफ से नीचे की तरफ आए। ये तो पहला लेसन है, दोनों सर्व करें। आज के लेसन में चूंकि आज द मदर डे है, तो मदर डे में आज हम योग निद्रा में, धरती हमारी मदर है, द अर्थ इज आवर मदर, तो हम इस मदर के साथ मर्ज होंगे, है ना। सबसे पहले इमेजिन करें कि आप जमीन पे लेटे हुए हैं। जस्ट इमेजिन दैट योर बॉडी इज lying down on this earth. Just imagine. लंबी सांस, अपने मुंह से सांस को छोड़ना, लेते वक्त नाक से और छोड़ते वक्त मुंह से 3 बार। इनहेल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। Inhale and exhale through your mouth. Inhale and exhale through your mouth. The moment you are doing this practice, you feel the calmness within yourself. And imagine that your body is lying down on this surface, on earth. धरती पे आपका शरीर बिल्कुल एक जैविक सामान की तरह छोड़ दिया गया है और आपकी शरीर पड़ी हुई है धरती के सरफेस पे। इमेजिन करें। लंबी सांस और मुंह से छोड़ना। लंबी सांस और मुंह से छोड़ना। लंबी सांस and exhale through your mouth. The moment you are inhaling, आप अपने शरीर को, जो जैविक शरीर आपकी उपस्थिति बोध करा रही है, सांस लेते वक्त आप ऐसा अनुभव करें कि आप धरती से मर्ज हो रहे हैं। धीरे धीरे एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर आप धरती के अंदर समा रहे हैं। जैसे ही आप सांस ले रहे हैं तो आपकी धरती 1 सेंटीमीटर धरती के अंदर शिफ्ट होती जा रही है। और छोड़ते वक्त अपने मुंह से एक्सहेल करना है। लेट्स स्टार्ट। टेक अ ब्रेथ, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। Your body is going inside the earth, step by step, 1 centimeter. Again take breath. जैसे लिए शरीर और अंदर गई, फिर मुंह से फिर छोड़ना है। फिर सांस ली, सांस जैसे लिया, शरीर वैसे शरीर धरती के अंदर समाती गई, 1 सेंटीमीटर। अगेन टेक अ ब्रेथ और एक्सहेल थ्रू योर माउथ। टेक अ ब्रेथ लॉन्ग, रिलीज इट स्लोली थ्रू योर माउथ। अगेन स्लोली टेक द breath and release it slowly through your mouth. Again take a long breath and slowly your body is going deeper and deeper and deeper, and finally your body is about to merge. Everything is going down, about to merge. Take a last breath
and exhale through your mouth. Now you completely merge with the earth. Now you cannot see yourself except the entire green earth. But you are taking breath, you cannot experience, but you are exhaling through this whole nature. Now अभी जो आप अपनी मुंह से सांसें बाहर फेंक रहे थे, अभी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सांस तो आप ले रहे हैं, लेकिन जब आप सांस अपने मुंह से बाहर फेंक रहे हैं तो पूरी धरती की प्रकृति अपने प्रकृति से सांसों को बाहर फैला रही है. यू आर इनहेलिंग और सारे प्लांट्स जितने भी नेचर हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सारी ब्रीदिंग को एक्सेल कर रहे हैं और ये एक्सेलिंग में आप हो, बिकॉज आप अपने शरीर के साथ इस धरती पे समा गए हो दूध में पानी की तरह. यू बिकम वन विथ अर्थ, यू बिकम वन विथ नेचर. सो यू आर इनहेलिंग and exhaling through the nature. Just merge, just imagine. Inhale and exhale through the nature. अगर आप बहुत डीपली इसे करेंगे तो you can feel air in your room. You can feel air in your surrounds. That is, you are producing that air. You are exhaling that air. Take a breath along. Exhale through your entire nature, entire earth. Because you and your earth, you and your nature is one in different activity. You are submerging with entire existence. Your awareness is enough to make you separate being as an observer of entire activity. Take a breath long. And exhale through entire nature. Inhale and exhale through entire nature. Because your body has shifted into this earth. Your body has merged in the Prithvi Tattva. You become a soil. You become a grass. You become a moisture. You become a water. You become a fire. You become a air. You become a sky. Just imagine that you are evaporated into this whole existence in Panchatattva. Now your body is not available. Your body is in the form of nature. Your body is in the form of earth. Your body is in the form of air. Your body is in the form of fire. Your body is in the form of earth, the sky, the temperature. You are searching your body, but you are not finding your body anywhere. But your awareness is with you. Your awareness is watching and observing everything. Your awareness, the mind, the eye of awareness, is searching your existence, biological existence everywhere. But you are no more existing in biological existence. You have completed, shifted, become earth. You became air. You became infinite sky, infinite universe. Now you are simply being. You simply exist with no form.
with no name, with no mark, with no identity. With no surname, with no job profile. You simply existing with the entire existence. This is your true being. This is the merging with the nature, merging with the infinite true mother, who is always there to love you, who is always there to give you unconditional love, no matter who you really are. You yourself is the form of caretaker of yourself. The infinity of motherly love, endless arms, endless hug, endless care. No matter how you look, no matter how you are, this is the mergingness. So you become one with the nature, one with the earth, one with the air, one with the fire. The spot where you kept your body, now you are, through your awareness, through your mind of the awareness, you are going there, but you are not finding your body there. आप अपनी अवेयरनेस से भी अपने शरीर को वहां ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी शरीर उसी जगह पे पृथ्वी के अंदर चली गई धीरे धीरे धीरे, और पृथ्वी फिर ऊपर से एक हो गई. आप मिट्टी बन गए, आप ग्रास बन गए, आप एयर बन गए, आप सूर्य बन गए, आप ये नक्षत्र बन गए, आप ग्रह बन गए, आप आकाश बन गए, आप पंचतत्व बन गए. अब अपनी अवेयरनेस से आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, बट आपको अपना स्वयं मिल ही नहीं रहा है. कंप्लीटली फॉरगॉटन, कंप्लीटली लॉस्ट योर बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस. यू मर्ज विद द सोर्स. अब ये जो वननेस है ना, इस पूरी इंटायर एग्जिस्टेंस में जब आप मर्ज हो जाते हो ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होता है, दैट इज लव, दैट इज कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, द हायर कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स. That is the mother of our entire existence. That is the mother of entire source. So, look for a big mother. Within you. And respect the love which you receive from the biggest mother. Slowly, again on the same spot, silently when you are breathing and exhaling, with each exhale, your body is coming out from the body, from the earth. अभी हम सांस जब लेंगे और सांस जब छोड़ेंगे, छोड़ते के साथ साथ हम अपने शरीर को ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो धरती से अब धीरे धीरे ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है, एक एक सेंटीमीटर. एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale. सांसों के लेते और छोड़ते वक्त आपका शरीर इस धरती से एक एक सेंटीमीटर धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, आपकी आकृति बन रही है, आप अपने पूरे स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं, ठीक उसी स्पॉट पे जिस स्पॉट से आप इस धरती और पूरी प्रकृति में समा गए थे। सांस लेना है, छोड़ते वक्त अपने शरीर को कंस्ट्रक्ट होते हुए इस धरती के उसी स्पॉट से बाहर निकलते हुए एक एक 1.5 2 इंच आप अपने आप को बाहर पा रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल and exhale. Now finally, you can see your presence, you can touch your body, you can see your physical existence lying down there. You can move your fingers, you can move the fingers of your leg. If you are ready, you can open your eyes. That is the way, the process of merging with the nature, just like a water in a milk, and again receiving yourself in a higher state of consciousness. Om Namah Shivaya. Be in the state of the moment you feel like to become on. From this state of being, you can come on. Om Namah Shivaya. Thank you so much. Love you all.